ईरान और इजराइल के बीच हमले में अमेरिका भी कूदा जब, तो उसके बाद अब फाइनल जो अभी ताज़ा स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप ने एज यूजुअल सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि सीज फायर हो गया है। इजराइल ने स्वागत किया, ईरान भी कह रहा है, लेकिन हमले अभी भी छुटपुट जो हैं दोनों देशों के बीच जारी है। लेकिन इस बीच कमोडिटी का क्या हाल है, उसको देखना और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन का इम्पैक्ट इन दो कमोडिटीज़ पर पड़ता है। और क्रूड और गोल्ड की कीमतों में इसी के तहत गिरावट देखने को मिली। क्रूड तो आपने देखा बिल्कुल धड़ाम हो गया, और गोल्ड भी क्योंकि जो सुरक्षित मांग के कम होने के चलते वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। तो बताइए मृत्युंजय, अब ये क्रूड तो पस्त है, आगे की चाल कैसी रह सकती है? देखिए, बहुत तेज गिरावट है और इस तरह की गिरावट मतलब सालों में कई एक आध बार कभी देखने को मिलती है। कल आप देखिए, जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ, अब बहुत ही एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा था। $79 के ऊपर गया था क्रूड, और कल ही एक झटके में भाव $67 के आसपास आ गया। मतलब एक दिन में करीब करीब 15% तक कच्चे तेल के दाम गिर गए। क्यों गिर गए, इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है। अब जब क्रूड का भाव गिर रहा था, उस वक्त ईरान जो है वो कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमले कर रहा था। अब एक तरफ हमले की खबर, एक तरफ कच्चा तेल नीचे जाने की खबर। आमतौर पे हमले की खबर से कच्चे तेल को बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रूड इस खबर पे बार बार नीचे आ रहा था। नीचे इसलिए आ रहा था कि इस हमले के बाद एनर्जी मार्केट को यह लग गया कि अब ईरान जो है वो किसी ऑयल ठिकानों को टारगेट नहीं करेगा, और ना किया भी। किसी ऑयल टैंकर को टारगेट नहीं किया, ना तो जो ऑयल का फ्लो है उसको रोका। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आशंका थी कि इसको ईरान रोक देगा, वो आशंका खारिज हो गई कि ईरान का टारगेट ऑयल टैंकर नहीं है, ऑयल ठिकाना नहीं है, बल्कि वो एक टारगेटेड अटैक कर रहा है एयरबेस के ऊपर। तो इससे मार्केट को लगा कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल मार्केट में 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। यही डर था मार्केट का, जिस डर से दाम बढ़े भी थे। वो डर कल खत्म हो गया, और ईरान ने जो एक सॉफ्टनेस अपने बयान में भी दिखाया, उससे भी लगा कि अब ईरान का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ऑयल फ्लो को रोकेगा, और इसीलिए कच्चे तेल में बहुत तेज गिरावट का माहौल बना। उसके बाद ट्रंप का बयान भी आ गया सीज फायर वाला, तो उससे भी क्रूड मार्केट का सेंटीमेंट डाउन हुआ। अभी भी दाम गिरे हुए हैं, क्योंकि अगर आप ईरान इजराइल अमेरिका के वार के प्रीमियम को छोड़ दें, तो कच्चे तेल के फंडामेंटल बहुत कमजोर हैं। डिमांड उतनी थी नहीं, सप्लाई अच्छी थी, तो उस लिहाज से दाम पहले ही नीचे थे। ये तो वार प्रीमियम की वजह से दाम बढ़ गए थे। अब जैसे वार प्रीमियम में सप्लाई घटने की आशंका कम हुई, दाम एक बार फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। तो जानकार मानते हैं कि अब यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की भी संभावना नहीं है, लेकिन अगर ये एस्केलेशन नहीं होता है ईरान इजराइल के बीच, तो मार्केट आपको इसी भाव के आसपास टिकता हुआ दिखेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और गोल्ड भी 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है, यहां पर अब क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही थी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वो डिमांड थोड़ी कम हुई, उस डिमांड पे थोड़ा डेंट आया। इसीलिए आज 2,000 रुपए इंडियन मार्केट में गोल्ड के दाम घटे हैं। ग्लोबल मार्केट में $60 की गिरावट आई है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड में कमी आई है। अब अगर आगे चल के ये हालात बेहतर हो जाते हैं ईरान इजराइल के बीच में, तो हो सकता है कि यहां से आपको थोड़ी और गिरावट दिखे, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। और वैसे गोल्ड में पहले से ही तेजी का माहौल बना हुआ था, ट्रेड वार की वजह से, बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, यूक्रेन रूस की वजह से। तो अब अगर ये सब सारी चीजें ठीक हो रही हैं ग्लोबल फ्रंट पे, तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहां पर बढ़ सकता है। लेकिन चूंकि गोल्ड के जो बाकी के फंडामेंटल हैं वो अभी भी मजबूत हैं, सेंट्रल बैंकों की बाइंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, ETF की डिमांड बढ़ रही है, तो वो सारे फंडामेंटल अपनी जगह पर अभी हैं। उसका इंपैक्ट मार्केट पर हमने देखा भी है, आगे भी दिखेगा। लेकिन जो ये एक वार का प्रीमियम प्राइस को मिला था, वो थोड़ा कम होगा, तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आता हुआ आपको दिख सकता है। तो हमने पूरा ब्यौरा समझा मृत्युंजय से, ईरान और इजराइल का वॉर, सीज फायर और आगे जो कमोडिटी है उस पर इम्पैक्ट। धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय इस बातचीत के लिए।